नमो हरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो हरियाणम, नमो उज्जैनम, नमो लोये सवसावनम। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदार्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम, प्रधानम सर्वधर्माणम, जैनम जयतु शासनम। नमो तीर्थनायक ने, नमो ओंकार नाद ने, ओंकार संगर्यो जैने, नमो ते कुंद कुंद ने। अहो उपकार जिन वरनो, कुंदनो ध्वनि दिव्यनो, जिन कुंद ध्वनि आप्या, अहो ते गुरु कहाननो। मंगलमय मंगल करण, वीतराग विज्ञान, नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान। करि मंगल करियो महा, ग्रंथ करण के काज, जाते मिले समाज सब, पावे निज पद राज। मिथ्या भाव अभाव ते, जो प्रगटे निज भाव, सो जयवंत रहो सदा, यही मोक्ष उपाय। मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी के प्रवचन, भाग 3, पेज नंबर 167, नीचे एकदम नीचे का पैरा, लास्ट पैरा। कुल क्रम से जैनी कहा तो कुल से धर्म नहीं होता है। कोई कुल क्रम से जैनी बना है और जैन धर्म की समझ नहीं है तो वास्तविक जैनी नहीं है, ये पंडित जी कहना चाह रहे हैं। आज्ञा मानने से परीक्षा मानकर धर्म अंगीकार करना चाहिए, समझकर अंगीकार करना चाहिए, ऐसा कहा है। देखो क्या कह रहे हैं। तथा जो शास्त्रों के अर्थ अन्यथा लिखता है, देखो क्या कह रहे हैं गुरुदेव श्री कह रहे हैं। देखो, कुल क्रम से न्याय नहीं होता और शास्त्रों के अर्थ खोटे लिखता है, वह तो पापी है। दिगंबर शास्त्र के नाम से देवी की पूजा करना, हा। दिगंबर जिन धर्म अंगीकार किया हुआ और दिगंबर जैन धर्म के नाम से देवी पूजा, क्षेत्रपाल की पूजा करना, यह विपरीत प्रवृत्ति है। पापी पुरुषों ने कुदेव की परूपणा की है। हा। अरे जिन धर्म में किसी देवी देवता का क्या काम है। जिसको आत्मा का भान नहीं है, देखो आत्मा की तो समझ नहीं, आत्मा जाना नहीं और व्रत धारण कर लिए, मुनि व्रत अंगीकार कर दिया, 28 मूल गुण का प्रतिज्ञा ली और प्रतिज्ञा बराबर पालन न करे, उद्देशिक आहार लेता है, वह मिथ्या दृष्टि है। क्या कह रहे हैं। जिनके उद्देश्य से आहार बनाया जाए, भले ही दिगंबर है, देखो आत्मा का अनुभव है या नहीं, उसकी परीक्षा संभव 100% संभव नहीं है। कुछ किसी को मालूम पड़ जाए या नहीं पड़ जाए उसकी बात नहीं है, पर बाहर में जो 28 मूल गुण है उनका पालन अखंडित होना चाहिए। ये मुनि की दशा है बाहर की। और उस दशा में उद्देशिक आहार जो 11वीं प्रतिमा में ही त्याग कर दिया था, उसका ग्रहण बाद में नहीं हो सकता है। तो अगर उद्देशिक आहार लेता है तो वो मिथ्या दृष्टि है। इसमें आहार देने वाले और लेने वाले दोनों की भूल है। ऐसा उद्देशिक आहार लेने पर भी मुनिपना मानता है, वह मिथ्या दृष्टि है। देखो पापी पुरुषों ने ऐसी प्रवृत्ति चलाई है। गुरुदेव जी क्या कहते हैं। ये प्रवृत्ति मुनियों के लिए आहार बनाकर आहार ध्यान देने की प्रवृत्ति, ये प्रवृत्ति पापी पुरुषों ने चलाई है। धर्म की सच्ची समझ नहीं, धर्म के बारे में जानकारी नहीं और धर्म के ठेकेदार बन गए और प्रवृत्ति चलाई है। मुनि के उद्देश्य से आहार बना हुआ हो तो वो मुनि के पाप से उत्पन्न आहार है, ये कहना चाह रहे हैं। और पाप से उत्पन्न आहार मुनिराज ग्रहण नहीं करते ही। निर्ग्रंथ मुनि की दशा सहज नग्न होती है। देखो नग्न होने के लिए कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती, सहज नग्न होती है। वे निर्दोष आहार लेते हैं, प्राण जाने पर भी सदोष आहार नहीं लेते, यह मुनि की रीत है। क्या कह रहे हैं। अरे शरीर छूट जाए तो
प्राण जाना मतलब शरीर छूट जाए, नया जन्म हो जाए, ऐसी कंडीशन आ जाए तो भी उद्देशिक आहार, दोष वाला आहार, अंतराय आदि आ जाए तो आहार नहीं लेते हैं, तो भी मुनि का स्वरूप न समझे। देखो, मुनि का सच्चा स्वरूप न समझे और उद्देशिक आहार ले, वह सच्चा गुरु नहीं है। अब हमारे कुल परंपरा, हमारे सब ऐसे ही लेते हैं सब आहार। अरे जिनवाणी जिन आगम क्या कहता है, इस प्रकार विषय कषाय पोषक विपरीत प्रवृत्ति चलाई हो, वह दृष्टि छोड़ देना चाहिए। दिगंबर जैन धर्म में जन्म धारण करके भी कुदेव कुगुरु की मान्यता चलाई हो तो उस मान्यता को छोड़ देना चाहिए। जिन धर्म सच्चा, जिन धर्म मिला, भगवान का मार्ग मिला, भगवान का उपदेश सुनने को मिला, आत्मा संबंधी चर्चा सुनने को मिली, आत्मा का अनुभव भले ही नहीं हो, पर जो मान्यताएं खोटी चलाई शास्त्र विरुद्ध, उन मान्यताओं को छोड़ देना चाहिए। यदि व्यवहार से धर्म मनाया हो तो वह कुधर्म है। कहीं पर व्यवहार करते करते धर्म होगा, दया दान व्रत भक्ति करते करते धर्म होगा, उपवास आदि करते करते धर्म होगा, कर्मों की निर्जरा होगी, ऐसा कहा है तो वो कुधर्म है। उस मान्यता को छोड़कर जिन आज्ञानुसार प्रवर्तन योग्य है। यहाँ कोई कहे परंपरा छोड़कर नवीन मार्ग में प्रवर्तन करना योग्य नहीं है। कोई कहे कि क्या है, मार्ग चल रहा है और जिस घर में जन्म लिया वो दिगंबर संप्रदाय को मानने वाले हैं और दिगंबर संप्रदाय को बराबर मानते हैं, दिगंबर साधुओं को मानते हैं, तो आप जो कह रहे हो तो वो तो परंपरा छोड़कर नया मार्ग प्रवर्तन करने की बात हो गई। तो कहते हैं हमारी दिगंबर की परंपरा चली आई तो हमें क्या करना। प्रश्न ये है, देखो क्या कह रहे हैं, इस प्रश्न को समझा रहे गुरुदेव श्री। 5वें अधिकार में श्वेतांबर और स्थानकवासी की बात आ गई है। यहाँ तो दिगंबर संप्रदाय की बात कर रहे हैं। हमें तो कुल परंपरा छोड़कर नवीन मार्ग में प्रवर्तन करना योग्य नहीं है। उससे कहते हैं यदि अपनी बुद्धि से नवीन मार्ग पकड़े तो योग्य नहीं है। तो क्या कह रहे हैं, खुद अपनी बुद्धि से नया मार्ग निकाले और वैसा मार्ग अपनावे तो योग्य नहीं है। हम भी कहते हैं जो परंपरा अनादि निधन, अनादि काल से जिनेंद्र धर्म, भगवान का धर्म जो जिन शास्त्रों में लिखा है, दिगंबर शास्त्रों में, उस जैन धर्म का स्वरूप शास्त्रों में लिखा है, उसकी प्रवृत्ति मिटाकर, उसकी सच्ची प्रवृत्ति मिटाकर पापी पुरुषों ने बीच में अन्यथा प्रवृत्ति चलाई हो। क्या करें, जगत में जीवों का किस किस प्रकार का परिणमन होता है, किस किस प्रकार के भाव होते हैं। खोटी प्रवृत्ति चलाने में लोगों को भी रुचिकर लगता है। जिनको गुरु माना वो जो कहे वो मानने को तैयार है। खुद का अध्ययन वगैरह नहीं है, अपने मन की मति कल्पना से धर्म मानते हैं। उसे परंपरा मार्ग कैसे कहा जा सकता है? तथा उसे छोड़कर पुरातन जैन शास्त्रों में जैसा धर्म लिखा है वैसे प्रवर्तन करे तो उसे नवीन मार्ग कैसे कहा जा सकता है? तथा यदि कुल में जैसी जिनदेव की आज्ञा है, जिनेंद्र भगवान की जो आज्ञा है कुल में, उसी प्रकार धर्म की प्रवृत्ति है तो अपने को भी वैसे प्रवर्तना योग्य है। देखो, जिनेंद्र भगवान का जो शास्त्रों के अनुसार मार्ग बताया तो वैसी प्रवृत्ति करना योग्य है। परंतु देखो क्या कह रहे, बहुत ये परंतु पंडित जी का, कुलाचार न जानकर धर्म जानकर। ये हमारे कुल का आचार है, ऐसा जानकर करेंगे तो कुल तो सबके सबके अपने अपने कुल का धर्म मान रहे। उसको धर्म समझकर, उसके स्वरूप की समझ करके, उसका फल समझकर निश्चय अंगीकार करके अंगीकार करना। जो सच्चे भी धर्म को कुलाचार जानकर प्रवर्तता है तो उसे धर्मात्मा नहीं कहते। सत्य धर्म हो, पर हमारे कुल के लोग मानते आए इसलिए हमको मानना है। अरे यार, झूठे की तो बात ही क्या करना। सच्चा धर्म भी मिल गया पर कुल के अनुसार कर रहा है तो खुद का निर्णय नहीं किया तो खुद का कल्याण कैसे होगा? क्योंकि सर्व कुल के उस आचरण को छोड़ दे तो आप भी छोड़ देगा। सारे घरवाले बदल दे अपने आप को, धर्म दूसरे धर्म में दीक्षित कर ले तो उसमें चले जाएंगे, क्योंकि उसने निर्णय तो किया नहीं। तथा वह जो आचरण करता है सो कुल के भय से करता है।
अब ये बाहर में आचरण कि हमारे साथ जैनियों में तो रात्रि भोजन आदि नहीं करते हैं, जमीकंद आदि नहीं खाते हैं, इसलिए हम नहीं खाते हैं। और सारे हमारे परिवार में माँ बाप से लगाकर दादा दादी सब नहीं खाते थे, तो इसलिए नहीं खाते हैं, या इसलिए हम प्रवृत्ति करते हैं। हमारे उपवास बताए हैं, हमारे सब करते हैं, हमारे वर्षी तप करते हैं तो हम वर्षी तप करते हैं, ओड़ी करते हैं 9 दिन, क्या करें, रूखा सूखा खाने के 9 दिन एकाशना रूखे सूखे का, तो हम भी करते हैं। तो अब नहीं करेंगे तो लोग क्या कहेंगे कि इनको धर्म कर्म की पड़ी नहीं है क्या? कुछ धर्म बुद्धि से नहीं करता। देखो धर्म बुद्धि तो है नहीं, धर्म की तो समझ ही नहीं है, काहे की बुद्धि है। मन में भले कहे, मुंह से भले कहे, लोगों को भले कहे, पर एक्चुअली मानादि पोषण के लिए करता है, इसलिए वह धर्मात्मा नहीं है। इसलिए विवाहादि कुल संबंधी कार्यों में तो कुल कर्म का विचार करना, देखो बच्चों की शादी ब्याह करनी है तो कुल क्रम से शादी ब्याह होती है, क्योंकि जिस कुल के हैं उस कुल के न्याय के अनुसार शादी ब्याह करेंगे, उसमें तो न्याय चलता है कुल का, पर धर्म में कुल का न्याय नहीं चलता है। देखो जिस प्रकार व्यापार में कुल का न्याय नहीं चलता, नौकरी में कुल का न्याय नहीं चलता, पर शादी विवाह में कुल का न्याय चलता। हालांकि वो भी आजकल तो लोग बाग उल्टा उसको भी बदल दे रहे हैं, अपनी मनमती कल्पना से शादी ब्याह कर रहे हैं, परंतु धर्म संबंधी कार्य में कुल का विचार नहीं करना। क्या करें, धर्म संबंधी कार्य में कुल के अनुसार प्रवृत्ति करने का विचार नहीं करना। जैसा धर्म मार्ग सच्चा है उसी प्रकार प्रवर्तन करना योग्य है। ये पंडित जी ने कहा। अब गुरुदेव श्री देखो, अपनी बुद्धि से नवीन मार्ग में प्रवर्ते तो वह योग्य नहीं है। देखो बुद्धि कल्पना से शास्त्र की बात नहीं सुने, जिनवाणी सुने बिना अपने मति कल्पना से कोई नया मार्ग निकालते हैं। रजनी शादी कई हो गए जैन के नाम से, जैन है हमारा भी, कुछ भी निकाल सकते हैं अपनी मर्जी से, वो तो योग्य नहीं है। परंतु जो यथार्थ वस्तु स्वरूप का निरूपण करे वह नवीन नहीं है। जैसा वस्तु स्वरूप जिन आगम में, पुराने शास्त्रों में जैसा लिखा है वैसा प्ररूपण करे, निरूपण करे तो नवीन नहीं है। स्वभाव से धर्म है और राग से धर्म नहीं है, ऐसा समझना चाहिए। शॉर्ट में गुरुदेव श्री ने कह दिया, आत्मा का स्वभाव ज्ञानानंद है, ज्ञानानंद रूप परिणमन सुख का कारण वो धर्म, और राग बीमारी है, वो दुख का कारण। वो उसमें प्रवर्तन करना, उसको करने लायक मानना, उससे लाभ मानना, उससे बड़पन लाभ मानना, वो धर्म नहीं है, ऐसा समझना चाहिए। रघुकुल रीत ऐसी चली आई, प्राण जाय पर धर्म न जाई, ऐसा अन्य मत में कहते हैं। देखो क्या कह रहे हैं अन्य मती, क्या कहते हैं कि हमारे प्राण जाए पर धर्म न जाए। कौन सा धर्म? जो हमारे कुल में चल रहा है वो। इसी प्रकार जैन धर्म की रीत ऐसी चली आई, प्राण जाए पर धर्म न जाए, ऐसा समझना चाहिए। श्री कुंद आचार्यों ने जैन धर्म का जैसा स्वरूप कहा है वह यथार्थ है। कुंद आचार्य, क्या कहते, पद्मनंदी आचार्य, योगिंदु देव, इन आचार्य पुराने आचार्यों ने, उनके अनुसार पंडित बनारसी दास जी, टोडरमल जी, दीपचंद जी कासलीवाल, पूज्य गुरुदेव श्री, और भी जिनके नाम नहीं ले सके, उन सब ने जैसा स्वरूप कहा है वह यथार्थ है। वस्त्र सहित मुनिपना अथवा स्त्री को केवल ज्ञान मानना यथार्थ नहीं है। देखो क्या कह रहे हो, कपड़े सहित है, वस्त्र का त्याग हुआ नहीं, और अपने को मुनि माने, और भगवान के केवल ज्ञान, स्त्री को केवल ज्ञान हो जाए इसी भाव से, ये बात सत्य नहीं है। जैसा शास्त्र में लिखा है उसे छोड़कर कोई पापी पुरुष अन्यथा कहे तो वह यथार्थ नहीं है। सर्वज्ञ की वाणी अनुसार
पुष्पदंत भूतबली, देखो ये उधर वाले पुष्पदंत और भूतबली षटखंडागम वाले, उन्होंने भी आदि आचार्यों ने षटखंडागम की रचना की है, उसमें फेर फार करना योग्य नहीं है। व्याकरण आदि की रचना में फेर फार हो तो सुधारना, कोई व्याकरण में लिखने में भूल हो जाए, मात्रा ऊंची नीची हो जाए, अक्षर कोई अलग छप जाए, छपाई में मिस्टेक हो जाए तो उसको सुधारना। अप्रयोजन बात सुधारे वह बात अलग बात है, जिससे प्रयोजन नहीं, जिससे धर्म का प्रयोजन नहीं, जिससे सुख का प्रयोजन नहीं, ऐसी बातें भी जिनवाणी में ज्ञान के प्रयोजन से कई लिखी है, उसमें सुधारे तो अलग बात है, परंतु प्रयोजन भूत बात में किसी आचार्य की भूल नहीं है। स्त्री को कभी छठवां गुणस्थान नहीं आता। क्या कहे, अरे दिगंबर दशा धारण किए बिना सातवां गुणस्थान होता नहीं, और सातवें से गिरते हुए छठा आता है, तो स्त्री दिगंबर दशा धारण कर नहीं सकती, तो उसके कभी छठवां गुणस्थान नहीं आता। जो इसे स्वीकार न करके इससे विपरीत कहे और फेरफार करे वह पापी है। श्री द्रव्य संग्रह में भाव मार्गणा की बात आती है। द्रव्य संग्रह में ये जीव की भाव मार्गणा है, वहाँ द्रव्य मार्गणा की बात नहीं है। जीव की गति कहाँ है वह शोधने की बात है, तथापि इससे विरुद्ध कहना वह पाप की प्रवृत्ति है। पुरातन जैन शास्त्र, पुराने जैन शास्त्र धवल, महाधवल कर्णान योग में जो बात कही, सर्वज्ञानी की कही हुई बात वैसी बात है। समय सार आदि के अनुसार प्रवर्तना योग्य है, वह नवीन मार्ग नहीं है। परंपरा सत्य का यथार्थ निर्णय करना चाहिए। कुल परंपरा की बात चली आती है इसलिए नहीं, परंतु सर्वज्ञ कहते हैं इसलिए अंगीकार करना। क्या कह रहे, कुल परंपरा की बात चल रही है इसलिए नहीं, सर्वज्ञानी परमात्मा कहते हैं इसलिए स्वीकार करना। आत्मा चिदानंद है, उसकी दृष्टि करने को वे कहते हैं। कुंदकुन आचार्य क्या कहते हैं, आत्मा चैतन्य भगवान, आत्मा ज्ञान और आनंद का पिंड, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, उसे अपने रूप स्वीकार करना। वे कहते हैं धर्म की परीक्षा करके मानो, अरे विचार करके परीक्षा करो, सत्य क्या सत्य क्या। वहाँ कुल का आग्रह नहीं करना कि हमारे कुल में ये मानते हैं इसलिए कैसे छोड़ूं, ये कुल की मान्यता कैसे छोड़ूं। अरे ऐसा ही किस्सा बन गया कि श्वेतांबर जैन, तुम कुल का धर्म छोड़कर दूसरे धर्म में जा रहे हो, ये पाप है। तो मैंने उनको कहा कि हिंदू से जैन बने, उनके कुल का धर्म तो हिंदू था, श्वेतांबर हमारे जो हमारी मान्यता पुरानी, तो जो श्वेतांबर जैन बने तो वो कुल को छोड़ के बने या कुल को रख के बने। सत्य जहाँ स्वीकार में आता है, सत्य समझ में आता है, उसको तुरंत स्वीकार करना धर्म के मामले में, क्योंकि ये जन्म जन्मांतर का है, इसी जन्म का नहीं है, इसलिए कुल का नहीं है। क्या कहा, कुल तो ये जन्म इस जन्म का है और धर्म तो जन्म जन्मांतर के लिए है। वहाँ कुल का आग्रह नहीं करना। यदि जिन आज्ञा से कुल परंपरा विरुद्ध होवे, भगवान की जैसी आज्ञा, उस आज्ञा से हमारे कुल में कोई विपरीत मान्यताएं चल रही हो तो कुल परंपरा छोड़ देनी चाहिए। हम तो श्वेतांबर मान्यता वाले कुल वाले हैं, तो तुम विचार तो करो कि वस्त्र सहित मुनिपना हो सकता है कि नहीं हो सकता है। जो कुल के भय से करता है उसको धर्म बुद्धि नहीं है। विवाह आदि में कुल क्रम का विचार करना, शादी ब्याह में कुल क्रम हमारा कुल का है, हमारी जाति के, हम जैन हैं, हम ओसवाल है, तो आपस में बच्चों के संबंध होते हैं। विवादी में कुल क्रम का विचार, परंतु धर्म में कुल परंपरा अनुसार चलना योग्य नहीं है। धर्म की परीक्षा करनी चाहिए। घर के बड़े बूढ़े कहते हैं इसलिए धर्म का पालन करना चाहिए, ये ठीक नहीं।
पिताजी जो कहते हैं उसको मानना चाहिए, ये ठीक नहीं। आहा, क्या कहें क्या कहें। जिनेंद्र भगवान के वचनों पर, वचनों का निर्णय करके, विश्वास करना करके स्वीकार करना चाहिए। धर्म के मामले में कुल परंपरा नहीं चलती। जैसे मिट्टी का बर्तन लेने जाता तो उसे भी ठोक बजा कर लेता है। दुनिया में मिट्टी का घड़ा लेने गए तो उसको बजाते हैं कि आवाज़ कैसी आ रही है, भोतरी भोतरी आवाज़ आ रही तो फूटा होगा। उसी प्रकार धर्म की परीक्षा करनी चाहिए। तात्पर्य कि जिस कुल में सच्चा जैन धर्म हो, सत्य मार्ग जहाँ पर हो और स्वयं उस कुल में जन्मा हो, वहाँ भी समझे बिना रूढ़ी से नहीं प्रवर्तना चाहिए। अरे श्वेतांबर कुल में भी प्रवर्तन कर रहे तो विचार तो करो कि ये श्वेतांबर जैन क्या चीज है, हमारी मान्यताएं क्या है। किसी के कहे कहे हमने, हमारे गुरु ने कह दिया तो हम तो ये मानते हैं, ये नहीं। विचार करो कि क्यों मानना चाहिए, क्यों नहीं मानना चाहिए। पुरानी परंपरा विचार करके सोचना चाहिए। परंतु परीक्षा पूर्वक जैसी जिन देव की आज्ञा है वैसी ही धर्म प्रवृत्ति करना चाहिए। कुलाचार जानकर नहीं प्रवर्तना चाहिए। अरे हम जिस कुल में जन्मे उस कुल का धर्म भी मानो तो विचार तो करो कि ये ऐसा सत्य हो सकता है कि नहीं हो सकता है। अरे कुल क्रम से विचार, मुसलमानों के हिंसा में धर्म मान रखा है तो अब वो कुल क्रम में मानते हैं कुल से, तो उनको माफी है क्या? पाप नहीं बंधेगा हिंसा से? अरे विचार करें नहीं कि हिंसा से धर्म कैसे हो सकता है। किसी प्रकार से भी कोई हिंसा हो, ऐसी श्रद्धा, ऐसी मान्यता, यहाँ तो बात ये करेंगे कि अपने में राग की उत्पत्ति है तो राग है वो दुखदायक है, ज्ञान सुखदायक है। जिस प्रकार से राग का अभाव हो ऐसी श्रद्धा सम्यक दर्शन है, राग का अभाव हो ऐसा ज्ञान सम्यक ज्ञान है, और वास्तव में राग मिट जाना उसका नाम चारित्र है। अरे हिंसा की बात, दुनिया में तो हिंसा में धर्म मान रखा है जो कि कुछ लेना देना ही नहीं है। पर जीवों को मारने का परिणाम कितना क्रूर परिणाम होगा, किसी को हमारे कारण दुख लगे, ऐसे कार्य धर्म कैसे हो सकते हैं? धर्म का स्वरूप और उसका फलादि क्या है, इसका यथार्थ निर्णय करके धर्म अंगीकार करना चाहिए। परंतु समझे बिना कुलाचार जानकर प्रवर्तन करना धर्म नहीं है। विवाह इत्यादि में तो कुलक्रम का विचार करना, देखो ये बात कितनी बढ़िया बात लिखी है। तुम्हारे बच्चों की शादी ब्याह तुम्हें जो करना है तो कुलक्रम से करना, तुम्हारे कुल में जिस परंपरा हो उस प्रकार से। वहाँ कुल मर्यादा को छोड़कर स्वच्छंदी नहीं होना। कुल मर्यादा छोड़कर जाओगे तो समाज नहीं रहेगा, घर नहीं रहेगा। वहाँ स्वच्छंद होने, ये आजकल तो स्वच्छंद हो भी गए, क्या कहे, पर वहाँ तो निषेध किया गुरुदेव श्री ने स्पष्ट। धर्म में भी अनुभवी ज्ञानी के समागम में रहकर धर्म समझना है तो अनुभवी ज्ञानी, आत्म अनुभवी ज्ञानी संत। अरे हम आत्मा का निर्णय करने जाएंगे तो आत्म अनुभवी संत मिल जाएंगे। हम कैसे परीक्षा करें कि अपने आत्म अनुभव का प्रयत्न करो ना। आत्मा संबंधी प्रश्न अंदर में उठने चाहिए ना। पात्रता पूर्वक यथार्थ मार्ग पहचान कर मिथ्या मार्ग का अन्यथा जानकर असली जैन धर्म को ही मानना चाहिए। क्या कहे। अरे जिस प्रकार की मान्यता कुल में चली आ रही हो, अरे उस मान्यता में क्या दोष है, क्या गुण है, विचार किए बिना शरीर की क्रिया से धर्म माने, शरीर की क्रिया से निर्जरा माने, शरीर की क्रिया से संवर माने, शरीर की क्रिया से आत्मा का मोक्ष माने। कैसे संभव है? आत्मा का कल्याण तो आत्मा की क्रिया से होगा ना। यदि निर्णय किए बिना ही जो शास्त्र में लिखा वह सत्य ऐसा मान ले तो हट से पक्ष से माना है। निर्णय नहीं करे और शास्त्र में लिखा वो माने, नहीं, शास्त्र में लिखा है पर संभव है कि नहीं विचार करना।
अतः उसको हितकर अहितकर मार्ग का निर्णय नहीं है, उसे तो अन्य मतिवत जानना। देखो शास्त्र में लिखा है ऐसा का ऐसा मान लेना, अरे उसका भी निर्णय करना, परीक्षा करना। कुंद आचार्य देव तो कहते हैं मैं अनुभव से प्रमाण करके बता रहा हूँ आत्मा का स्वरूप, और तुम भी अनुभव से प्रमाण करना, मेरी कई मत मान लेना। उसे तो अन्य मतिवत जानना। देखो अन्य मत और जिन धर्म में कोई फर्क नहीं है अपने कुल क्रम से मानने वालों का। इस प्रकार जो कुल क्रम अनुसार चलता है वह व्यवहाराभासी है, यह बात हुई। अब जो आज्ञानुसारी जैन है उनकी बात कर। अब देखो एक तो कुल क्रम से, एक किसी के आदेश से, हमारे बड़े करते बड़ों ने कह दिया अब हमको ये काम करना है। देखो परीक्षा रहित, देखो उसमें भी परीक्षा की बात आई कुल क्रम में भी। अब इसमें भी आज्ञा मान रहे हो पर परीक्षा नहीं कर रहे हो। आज्ञानुसारी धर्म धारक व्यवहाराभासी, तो कितने ही आज्ञानुसारी जैनी होते हैं। अरे हमने तो गुरु की आज्ञा है, हम उस हिसाब से, हमें जैन धर्म हमारे गुरु से मिला, हमारे भगवान हमारे पिताजी से मिला, पिताजी ने आज्ञा दे दी, बस हम पिताजी की आज्ञा टालते नहीं है। जैसी शास्त्र में आज्ञा है उस प्रकार मान ले। देखो हम तो शास्त्र में भी लिखा है वो मान लेता हूँ, शास्त्र में लिखा है वो भी मान लेना, बिना समझ के सत्य धर्म नहीं मिलेगा। अरे सत्य धर्म चाहिए तो अभी मैं बोल रहा हूँ इसलिए मत मान लेना, अपनी बुद्धि से विचार करके मानना। किसी की कई मानना कोई धर्म की श्रेणी में नहीं जाएगा। परंतु आज्ञा की परीक्षा नहीं करते। धर्म के मामले में कर्णान योग के विषय जिनके बारे में हम निर्णय नहीं कर सकते, द्वीप समुद्र आदि का कथन है, उनके बारे में भगवान की ज्ञान के अनुसार वाणी आई है, उनका हम निर्णय नहीं कर सकते। तो जैसा कहा मान लेना, उसमें कोई अप्रयोजन भूत है। प्रयोजन भूत 7 तत्व 9 पदार्थ, उनका निर्णय किए बिना मानोगे तो अपना कल्याण नहीं होगा। आज्ञा की परीक्षा करते नहीं। यदि आज्ञा ही मानना धर्म हो तो सर्वमत वाले, देखो अगर आज्ञा मानना धर्म हो, सारे मत वाले जितने मतांतर दुनिया में चले, ईसाई, बौद्ध, मुसलमान, सब सांख्य वेद, अपने अपने शास्त्र की आज्ञा मानकर धर्मात्मा हो जाए बस। अगर आज्ञा मानना ही धर्म हो तो अपने शास्त्र की आज्ञा मानकर सब धर्मात्मा हो जाएंगे। अरे तुम एक शास्त्र कुछ और कहता है, दूसरा शास्त्र कुछ और कहता है, तो दोनों का निर्णय करना चाहिए ना। इसलिए परीक्षा करके जिन वचन की सत्यता पहचान कर जिन आज्ञा मानना योग्य है। बिना परीक्षा किए सत्य असत्य का निर्णय कैसे हो। अगर विचार देखो, कर विचार तो पाम। शुद्ध बुद्ध चैतन्य घन स्वयं ज्योति सुख धाम, बीजू कहिए कैटलूं कर विचार तो पाम। अरे विचार करो तो तुम्हें आत्मा की सच्ची श्रद्धा निर्णय करने से होगी, विचार से होगी, किसी क्रिया से नहीं होगा। बिना परीक्षा किए सत्य असत्य का निर्णय कैसे हो। और बिना निर्णय किए जिस प्रकार अन्यमति अपने शास्त्रों की आज्ञा मानते हैं, उसी प्रकार इसने जैन शास्त्रों की आज्ञा मानी। यह तो पक्ष से आज्ञा मानता है। अब गुरुदेव श्री कहते कोई आज्ञा अनुसार जैन है, वे जैसी शास्त्र में आज्ञा है वैसे मानते हैं, परंतु स्वयं आज्ञा की परीक्षा नहीं करते। अरे परीक्षा तो करो। अरे शास्त्र में कहीं खोटा लिख दिया किसी ने, किसी के नाम से शास्त्र लिख दिए। श्वेतांबर में जैसे गणधर के नाम से गणधर कृत लिख देते हैं, लिखते खुद है, नाम कह देते, बोल देते गणधर कृत है। अरे गणधर के उपदेश अनुसार मैं लिखता हूँ, ऐसा हो तब तो समझ में आवे। लिखे कोई और नाम लिख, राइटर के नाम के नीचे गणधर लिख दिया। अब वो गणधर कृत मानकर अगर मानोगे बिना परीक्षा किए तो सत्य का निर्णय कैसे होगा। तो ऐसे तो सभी मत वाले, सारे मत वाले जो मान रहे हैं वो अपने अपने धर्म की आज्ञा मानते हैं, तो सबको धर्मी मानना चाहिए। सब धर्मात्मा हो गए ना। मुसलमान भी धर्मात्मा है, हिंदू भी धर्मात्मा है, बौद्ध भी धर्मात्मा है, सब मोक्ष में जाएंगे, ऐसा श्वेतांबर कहता है। वैसी बात हो जाएगी।
ऐसा है नहीं, वैसा होगा नहीं। सत्य निर्णय करके धर्म को मानना चाहिए। भगवान के कहने मात्र से नहीं मानना। लो या तो क्या कह दिया, भगवान का उपदेश सामने साक्षात तीर्थंकर परमात्मा विराजमान हो, उनके भी कहने से नहीं मानना है, समझना है उसको भी, क्योंकि समझे बिना कल्याण नहीं है। भगवान मोक्ष नहीं दे देंगे, जो समझेगा उसको कल्याण होगा, उसको सुख मिलेगा। परंतु वीतराग विज्ञान की वीतराग की वाणी भी परीक्षा करके मानना चाहिए, ऐसा कह रहे हैं। हे जिनवाणी भारती तोई जपू दिन रैन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ ढोक। जिनवाणी मात की जय।